एमियोट्रोपिक लेटरल स्क्लेरोसिस एक घातक प्रकार की मोटर न्यूरॉन डिजीज है। ये रीढ़ की हड्डी और मस्तिष्क में तंत्रिका कोशिकाओं की आपका प्रोग्रेसिव डिजेनरेटिव डिजीज है। इसे अक्सर एक प्रसिद्ध बेसबॉल खिलाड़ी के नाम पर लू गेहरिग्स आपका डिजीज भी कहा जाता है, जिनकी इस बीमारी से मृत्यु हो गई थी। एएलएस सबसे विनाशकारी विकारों में से एक है जो तंत्रिकाओं और मांसपेशियों के कार्य को प्रभावित करती है। एएलएस मेंटल फंक्शनिंग या सेंसेस जैसे देखने या सुनने को प्रभावित नहीं करता है और ये नई ही संक्रामक बीमारी है। इलाज नहीं है। एएलएस आमतौर पर 40 से 70 वर्ष की उम्र के बीच किसी भी रेशियल और एथनिक ग्रुप के लोगों को प्रभावित कर सकती है, हालांकि ये कम उम्र में भी हो सकती है। एएलएस के दो आपका प्रमुख प्रकार हैं। स्पोराडिक, ये यूएसए में एएलएस का सबसे आम रूप है, जो सभी केसेस में 90% से 95% तक होता है। ये मामले बिना किसी ज्ञात कारण के रैंडमली आपका होते हैं और एएलएस का कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं है। दूसरा प्रकार फैमिलियल एएलएस है। ये रूप कम संख्या में लोगों को प्रभावित करता है और माना जाता है कि ये विरासत में या इनहेरिटेंस में मिली हुई बीमारी है। स्पेशलिस्ट एएलएस का कारण नहीं जानते हैं। कुछ मामलों में जेनेटिक्स शामिल होती है। एएलएस रिसर्चर्स एएलएस के संभावित पर्यावरणीय कारणों की जांच कर रहे हैं। इसका कारण जानने के लिए रिसर्च साइंटिस्ट अब हमारी कोशिकाओं के अंदर गहराई से तलाश कर रहे हैं, इस आशा के साथ कि जीन थेरेपी मिल सकेगी जिससे इस जानलेवा बीमारी को रोका जा सकेगा। एएलएस एक बहुत ही क्रूर बीमारी है। एएलएस अनुसंधान के लिए बड़ी सफलता 1990 के दशक में मिली, जब यूएसए में रिसर्चर्स ने रोग के एक प्रकार में वंशानुगत उत्परिवर्तित जीन, म्यूटेटेड जीन जो हैं उनको आपका डिस्कवर किया। हमारी कोशिकाओं में हजारों विभिन्न जीन होते हैं। जीन शरीर के प्रोटीन निर्माण के लिए रेसिपी की तरह कार्य करते हैं और प्रोटीन ये सुनिश्चित करते हैं कि शरीर ठीक से काम करे या कार्य आपका संपन्न हो। लेकिन अगर कोई जीन गलत हो जाता है, म्यूटेटेड हो जाता है, उत्परिवर्तित हो जाता है, तो प्रोटीन भी आपका गलत बनती हैं, जिससे आपका बीमारी हो सकती है या शरीर के कार्य प्रभावित हो सकते हैं। अमेरिका में एएलएस रिसर्चर्स ने एक ऐसी ही म्यूटेटेड जीन एसओडी फास्ट को आपका खोजा है जो बीमारी का कारण है। मोटर आपका तंत्रिका कोशिकाएं या न्यूरॉन्स जो किसी व्यक्ति के स्वैच्छिक मांसपेशियों वॉलंटरी मसल्स के कार्य को नियंत्रित करती हैं, लोगों को चलने की अनुमति देती हैं। जब किसी व्यक्ति के न्यूरॉन्स काम करना बंद कर देते हैं तो उनकी मांसपेशियां ठीक से काम नहीं कर पाती हैं। इसकी वजह से मांसपेशियों में वीकनेस, मसल ट्विचिंग और मांसपेशियों की वेस्टेज जो है वो शुरू हो जाती है। समय के साथ एएलएस से पीड़ित व्यक्ति अपनी गतिविधियों को नियंत्रित करने की कैपेसिटी को खो देता है, जिससे चलना, बात करना, खाना खाना और सांस लेना मुश्किल हो सकता है। एएलएस की शुरुआत एक हाथ, एक पैर या जीभ में कमजोरी के साथ होती है, जो बिना सोचे समझे शुरू हो सकती है। ये रोग मांसपेशियों को नियंत्रित करने वाली तंत्रिका कोशिकाओं को नष्ट कर देता है। शरीर तेजी से पैरालाइज्ड हो जाता है और लास्ट में डेथ हो जाती है। हालांकि जैसे जैसे एएलएस बढ़ती है, अधिक से अधिक लक्षण देखने को मिलते हैं। एएलएस के कुछ सामान्य लक्षण इस प्रकार हैं। मांसपेशियों में मरोड़ एवं ऐंठन यानी कि ट्विचिंग एवं आपका स्पाज्म जो है वो शुरू हो जाता है, विशेष करके हाथों और पैरों की मांसपेशियों में। हाथों और भुजाओं में मोटर आपका कंट्रोल की हानि होती है। हाथ और पैर के उपयोग नहीं कर पाते हैं। लड़खड़ाकर गिरना, हाथों से चीज़ों का गिरना, लगातार थकान महसूस करना, लगातार हंसने या रोने की आपका अनियंत्रित अवधि का होना, अस्पष्ट या मोटी वाणी और आवाज़ को बाहर निकालने में परेशानी जैसी जैसी आपका समस्याएं बढ़ती हैं। जैसे जैसे बीमारी बढ़ती है तो सांस लेने में तकलीफ, आप निगलने में परेशानी और पैरालिसिस की स्थिति उत्पन्न होती है। एएलएस का कोई डायग्नोसिस नहीं है, कोई स्पेसिफिक आपका टेस्ट नहीं है। मेडिकल आपका हिस्ट्री, सिम्टम्स एवं अन्य फैक्टर्स को डॉक्टर्स जो हैं वो आपका टेस्ट करते हैं या पता लगाते हैं।
लेबोरेटरी के अंदर ब्लड, यूरिन एवं थायराइड फंक्शनिंग को टेस्ट किया जाता है। मांसपेशी या तंत्रिका बायोप्सी, इस प्रक्रिया में डॉक्टर शरीर के किसी ऊतक या कोशिकाओं का एक सैंपल लेते हैं और माइक्रोस्कोप के नीचे उसकी जांच करते हैं। इलेक्ट्रो डायग्नोस्टिक टेस्ट जैसे कि इलेक्ट्रोमायोग्राफी और तंत्रिका कंडक्शन स्टडीज कंडक्ट की जाती हैं। ये अध्ययन मांसपेशियों और मोटर न्यूरॉन्स के डिसऑर्डर्स को इवेलुएट करते हैं एवं डायग्नोज करते हैं। इसके साथ में ही शरीर के विभिन्न आंतरिक टिश्यूज, बोन्स और ऑर्गन्स के आपका टेस्ट जो हैं, एक्सरे जो और सीटी, एमआरआई जो है वो की जाती है। स्पाइनल टेप या लंबर पंक्चर भी किया जाता है, जिसमें सीएसएफ की एक मात्रा निकाल करके इन्फेक्शन एवं अन्य डिसऑर्डर्स के लिए टेस्ट करते हैं। एएलएस की जटिलताएं, कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो एएलएस का कोई इलाज नहीं है। 3 से 5 वर्ष की अवधि में बीमारी बढ़ती जाएगी, जिससे हाथ और पैर का स्वैच्छिक संचालन असंभव हो जाता है। समय के साथ व्यक्तिगत देखभाल, खान पान, गतिशीलता में मदद की आवश्यकता होती है। सांस लेने के लिए डायफ्राम की गति भी खराब हो जाती है, वेंटिलेटर की मदद लेनी पड़ती है। एएलएस से पीड़ित अधिकांश लोग रेस्पिरेटरी फेल्योर की वजह से मर जाते हैं, डेथ हो जाती है। ट्रीटमेंट की बात करें तो एएलएस वाले अधिकांश लोगों के लिए मुख्य लक्षणों का मैनेजमेंट ही आपका ट्रीटमेंट है। इसमें शारीरिक, व्यावसायिक, ऑक्यूपेशनल, बोलने संबंधित, श्वसन और पोषण संबंधी इंटरवेंशन शामिल होते हैं। कुछ मेडिसिन्स, हीट या वर्लपुल थेरेपी मांसपेशियों की ऐंठन से राहत दिलाने में मदद कर सकती है। सीमित मात्रा में एक्सरसाइजेस मांसपेशियों की ताकत, स्ट्रेंथ और फंक्शनिंग को बनाए रखने में मदद कर सकती हैं। एएलएस का कोई इलाज नहीं है और न ही इसका कोई स्ट्रिक्ट आपका डायग्नोसिस है। हालांकि एफडीए ने रिलुजोल दवा को मंजूरी दी है। ये पहली दवा है जिसने एएलएस से पीड़ित लोगों के जीवित रहने की समय अवधि को बढ़ाया है। इसी प्रकार से जीन थेरेपी का भी उपयोग किया जा रहा है, जो कोशिकाओं के अंदर दोषपूर्ण प्रोटीन जो है उसको आपका सही करने के अंदर मदद करती है। लेकिन जीन थेरेपी के साथ एक समस्या ये है, जो तंत्रिकाएं पहले से नष्ट हो चुकी हैं उनको दोबारा से ये करेक्ट नहीं कर सकती है। रोग की प्रोग्रेस जो है उसको ये स्लो कर सकती है, परंतु रिवर्स नहीं कर सकती। एएलएस को पूरी तरह से हराने के लिए या इससे काबू करने के लिए जो भी आपका पेशेंट है उसके अंदर लक्षण जो ही आप दिखाई देते हैं तभी से ट्रीटमेंट जो है वो आपका शुरू किया जाना चाहिए। जीन थेरेपी देना आपका चाहिए ताकि SOD1 जो आपका म्यूटेटेड जीन जो हैं उसके प्रभाव को कम किया जा सके।